जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले तभी भला, सत्संग सुनन वाले तभी भला, सत्संग शेयर करन वाले तभी भला, सर्वत दा भला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी आज 5 फरवरी 2025 है। ये फरवरी मंथ ना मुझे हमेशा से बहुत प्यारा लगता है। रीजन बीइंग इसमें मेरा बर्थडे भी आता है, मेरी एनिवर्सरी भी आती है और मेरे बेटे का बर्थडे भी अब इसी में ही है। और संगत जी मैं ना काफी टाइम से ना मेरे बच्चे जैसे ऑन एंड ऑफ, कभी बेटी बीमार हो जाती है, कभी बेटा बीमार हो जाता है, तो बेटी की नेगेटिविटी देख के ना मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जैसे किसी दिन तो वो इतना अच्छा बच्चा है कि वो 9 बजे उठ जाता है, उसका स्कूल जैसे ऑटो 11 बजे आता है तो वो बड़ी अच्छी से तैयार होती है, उठती है, कोई इशू नहीं है। और किसी किसी दिन वो ऐसी है कि वो उठना ही नहीं चाहती। कोंब तो संगत जी बालों को तो वो कहती मेरे हाथ ही मत लगाओ। और मतलब टेंट्रम्स इतने ज्यादा है कि जो संभाले नहीं संभलते। हाँ, पहले से बहुत कम है। जितना पहले बुरा हाल था मेरी बेटी का उस हिसाब से कहूँ तो वाकई में 10% है जो बेटी के टेंट्रम्स जो आंखों के सामने आ रहे हैं। संगत जी इसके साथ ही ना ट्यूसडे को ना, आज जैसे वेडनेसडे है, कल ट्यूसडे ना संगत जी कोई बहुत बड़ा संकट था करने वालों का। पता नहीं क्या करा के आए घर के कि ना, सॉरी संगत जी बच्चा थोड़ा तंग कर रहा था, पता नहीं क्या करा के आए घर के। मैं अपने पहले सत्संग में भी बता चुकी हूँ कि मैं जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे मेरे इन लॉज रहते हैं। तो ट्यूसडे का दिन इतना भारी था संगत जी, वो शायद इसलिए क्योंकि कल थर्सडे मेरा बर्थडे है। तो मेरे बर्थडे से पहले मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में सारा माहौल खराब करने के कारण, करवाने के लिए कुछ माहौल खराब करना चाह रहे थे। तो ट्यूसडे को शायद कोई इतना बड़ा कष्ट था कि मेरे घर के बाहर एक काली बिल्ली मरी। मुझे नहीं पता वो कैसे मरी। मेरे बच्चों की केयर टेकर ने मुझे फोन करके बताया कि दीदी ऐसे ही काली बिल्ली मर गई, उसे ऐसा लगता है कि उसे डॉग्स ने मारा। और पता नहीं, और जबकि मैंने ऐसा सत्संग में भी सुना कि उसी दिन ही मैंने सेम डे सत्संग में कुछ इसी तरीके का सुना था कि काली बिल्ली मरी और गुरुजी ने उस बेजुबान के थ्रू मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का कष्ट काट दिया। शुक्राना मेरे मालक। मैंने जब उस बिल्ली को मरी हुई को देखा, मैंने उसके आगे भी हाथ जोड़ के यही बोला गुरुजी को, गुरुजी प्लीज उसको अपने चरणों में ले लेना, प्लीज उसको अपने चरणों में ले लेना। पिछले हफ्ते ना मेरी संगत जी मेरे घर के बाहर इतनी सर्दी में सामने तार पे एक कबूतर मतलब रात भर रहा। मुझे नहीं पता वो रात भर में कहाँ गया। तब भी मैंने गुरुजी से बड़ी अरदास करी, गुरुजी प्लीज मेरे कष्ट काटने के लिए ना इसके प्राण मत लेना। बस मतलब ये ऐसी रहे और ऐसे ही अपने घर चला जाए जैसे भी हो, लेकिन इसके प्राण मत लेना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालक, आप हर संकट से दूर बचाते हो। मैं सर शुक्राना। एक ना मैसेज मेरे को बार बार फ्लैश हो रहा था
कि ना मंदिर घर में ना झाड़ू का दान देना है, जैसे-जैसे झाड़ू लगेगा वैसे-वैसे कष्ट जो है वो दूर होंगे। अब संगत जी मैं ना कल मेरे मन में आया कि ना मैं अपने घर से ऑफिस के रास्ते में ना मेरी एक गौशाला आती है, वो गौशाला भी है और वो एक ओल्ड एज होम भी है। उस मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का और बहुत बड़ी जगह है जैसे वो। तो मैंने कल वहाँ पे 2 झाड़ू दे दिए, तो मुझे लगा कि मंदिर में तो बहुत जने दान करते हैं, तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पे दान दूँ। और उसके बाद संगत जी आज मैंने कुछ पान के पत्तों के उपाय भी सुने कि मुझे शनिवार को कुछ करना है, मंगलवार को, शनिवार को करना है। तो संगत जी एक मैंने हैबिट बनाई है ये 2025 से कि मैं अपनी सैलरी में से 10% जो है वो मैं दान करती हूँ, जो भी मेरी सैलरी का 10% बनता है। तो मैं ऑलरेडी फरवरी मंथ का ना मतलब जनवरी मंथ की सैलरी का मैं ऑलरेडी 10% दे चुकी। तो मेरे मन में आया है कि गुरुजी मैं ये पान के पत्तों वाले उपाय ना मैं कर चुकी और आपको पता है कि मैं 10% भी मैं दे चुकी। तो ना संगत जी जो मेरे बच्चों की केयर टेकर है ना उसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है ना उस स्कूल में ना एक पाठ होना है इस वीकेंड पे। तो ना उन्होंने बोला है कि ना सेवा डलवानी है, तो उन्होंने बोला अपनी दीदी को बोलना कि वो सेवा डाल दे। तो मुझे जैसे वो मेरे बच्चों की केयर टेकर ने बोला कि दीदी क्या आप सेवा दोगे? मैंने कहा हाँ, कोई बात नहीं, आप उनको बोलना क्या चाहिए, कितना देना आप बता दें, मैं लाके दे दूँगी। तो संगत जी देखिए आज जब मैं दोपहर में लंच टाइम में मैं घर आती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, लंच टाइम में मैं घर आती हूँ तो मैं उनके बेटे को स्कूल से लेके घर आती हूँ। तो जब मैं लेके आ रही थी तो मुझे उसके वो मैडम मिली, उन्होंने मुझे बोला आपने 7 किलो काली माँ की दाल देनी है। तो देखिए गुरुजी मुझसे शनिवार का उपाय करवाना चाह रहे थे, तो गुरुजी ने मुझसे वो जो पाठ होना है बच्चे के स्कूल में, वो इस तरीके से मुझसे वो सेवा ले ली और 7 नंबर से ली। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। संगत जी आज ना बड़े दिनों के बाद अमृत वेला करा। नहीं कर मैं जैसे पिछले दिनों में भी रही थी, लेकिन वो कर रही थी 2 मिनट का, 1 मिनट का, शायद ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5 मिनट भी मुझे लग रहा है कहने में ज़्यादा आएँगे, लेकिन आज मैंने सुबह बराबर से अमृत वेला किया घंटे, डेढ़ घंटे वाला। तो मेरे को एक उसमें ये बात समझ में आई कि आपका अमृत वेला जब हम ये कहने लग जाते हैं ना कि मैंने इतना जप किया, मैंने किया अमृत वेला, मैंने किया, तो वो मैं हटाने के लिए गुरु महाराज आपसे अमृत वेला ले लेते हैं। तो शायद मेरी वो गलती रही क्योंकि मैंने बताया है 1-2 जनों को कि हाँ, मैं अमृत वेला कर रही हूँ। वो मैं नहीं कर रही अमृत वेला, वो मेरा गुरु करवा रहा है, मेरा गुरु उठा रहा है तो वो अमृत वेला हो रहा है। और संगत जी आज का अमृत वेला इतना सुंदर था ना कि मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं सारी संगत से अपील ज़रूर करूँगी। एक ना यूट्यूब पे चैनल है गुरुजी परिवार लवर्स जीपीएल के नाम से। उसमें ना सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला आता है, घंटे, डेढ़ घंटे का वो अमृत वेला होता है। उसमें ना आपने डेट वाइज़ होता है वो 5 फरवरी का अमृत वेला ना सबने सुनना है। मतलब वो इतना अच्छा अमृत वेला मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो गलती हर जना कर रहा है, हर जना मतलब मैं तो बहुत कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन कर रहा है कौन नहीं, सॉरी गुरुजी आप कहते हो किसी को जज नहीं करना, मैं कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको सुनना चाहिए कि वो स्पेसिफिकली है निंदा को लेके, निंदा चुगली को लेके, और इतना अच्छा रिंकू वीर जी ने उसमें समझाया है कि गुरबानी किस तरीके से स्ट्रिक्टली मना करती है निंदा चुगली को लेके और कैसे हमारा वो जमा किया हुआ पुण्य निंदा चुगली के कारण पूरा का पूरा शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो संगत जी मैं उसमें बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स दे के उन्होंने समझाया, मैंने तो उस सत्संग को 2 सेव कर लिया क्योंकि रिंकू वीर जी ने खुद बोला है कि उन्हें खुद इस चीज़ को सुनने की बार-बार ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो खुद भूल जाते हैं कई बार कि उन्हें नहीं करना। तो देखिए जो जना सीट पे बैठा हुआ ये बात कह रहा है कि उन्हें खुद भूल जाते, तो हम लोग तो कहीं स्टैंड भी नहीं करते। तो मैंने भी उसे सेव किया है ये सोच के कि मैं भी 10-15 दिन के बाद उस प्लेलिस्ट को ज़रूर सुना करूँगी ताकि मैं खुद इस चीज़ से बचा करूँ और अपना पुण्य किया हुआ, अपना जमा किया हुआ पुण्य वो जमा ही रहे, उसमें माइनस ना हो, डेबिट ना हो, कोई भी वो क्रेडिट में ही रहे मेरा पुण्य। तो उसके लिए शुक्राना। इसके अलावा संगत जी, गुरुजी के ना एक बड़ा अच्छे मैसेजेस और भी थे, जो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं। उसमें एक तो ये था संगत जी एक तो जो मतलब अब मेरे को डर नहीं लगता, मतलब मैं बिल्कुल गुरु की संगत हूँ और मैं बिल्कुल ही निर्भय निर्वैर वाली
सीन आ गया हुआ है मेरे अंदर। तो एक ये था कि मेरी बेटी आज मंगलवार के दिन मैं और हनुमान जी तुझे इन तंत्र मंत्र काली क्रिया व वशीकरण से मुक्ति देने आ रहे हैं। तेरे पति और बच्चों पर मारण क्रिया का खूनी खेल रचा जा रहा है। वो 2 औरतें जो तेरे परिवार को हंसता खेलता नहीं देख सकती, तुझे ऐसी दलदल में फंसा देंगी कि मौत का तांडव होगा, जीवन हादसों से भरा रहेगा। आज ये सत्संग सुनते हुए 2 औरतें बेनकाब हो जाएंगी। जल्दी सुन और उनसे दूरी बना। संगत जी, वो 2 औरतें मेरे घर की हैं, लेकिन अभी बेनकाब नहीं हुई, लेकिन हाँ मैं चाहती जरूर है कि वो जल्दी से जल्दी बेनकाब हों। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। इसके अलावा गुरुजी का मैसेज है मेरे बच्चों के लिए। तेरे बच्चों के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो बेफिक्र होकर सो जा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसके अलावा गुरुजी का एक और मैसेज है कि मैं तुझसे सिर्फ शुक्राना करने के लिए तो कहता हूँ, और तू किसी बात की फिक्र मत कर। वो लोग तुझसे माफी भी मांगेंगे जो तेरा बुरा करने में लगे हुए हैं। संगत जी, ये ना भाव मेरे मन में एक दिन आया ही था कि मैंने ना गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या वो लोग सब लोग करते जाएंगे अपने पुट्ठे सीधे काम, और फिर मुझे अपनी अच्छी अच्छी स्वीट कोटेड बातों में फंसा लेंगे, शुगर कोटेड बातों में फंसा लेंगे, और मैं फिर उनकी बातों में आ जाऊंगी। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? ये ऐसे मेरे मन के अंदर एक दिन भाव आया, और अगले दिन मेरे को मैसेज था कि वो लोग तुझसे माफी भी मांगेंगे जो तेरा बुरा करने में लगे हुए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का एक और मैसेज है, डर मत, तेरा मुझसे है डायरेक्ट कनेक्शन, जल्दी सब मांगेंगे माफी, इग्नोर मत कर। शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना। अपना विश्वास कम मत होने दे। तुझे फिर से याद दिला रहा हूँ, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग तुझे मेरे नाम से डरा रहे हैं, गलत वहमों में डाल रहे हैं, वो मेरी संगत नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहा कर। तेरा मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन है। शुक्राना करने से मैं तेरी दिल की बात सुन लेता हूँ। बस मैं तुझसे शुक्राना करने के लिए ही तो कहता हूँ, और तू किसी बात की फिक्र मत कर। वो लोग तुझसे माफी भी मांगेंगे जो तेरा बुरा करने में लगे हुए हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, बसंत पंचमी वाले दिन ना संडे को गुरुजी ने बड़ी प्यारी सेवा ली। मैं गई हुई थी एक्चुअली अपने मम्मी के घर में थोड़ा सा मेरे इन-लॉज में माहौल ऐसा सा रहता है, और मेरे हस्बैंड अंकल घर पे नहीं थे, आउट ऑफ टाउन गए हुए थे। तो मैं अपने बच्चों को लेके लोकल ही रहती हूँ जलंधर में ही, तो मैं अपनी मम्मी के घर चली गई। तो वहाँ पे मेरे भाई ने ना रूफ टॉप पे ऊपर बहुत सारी पतंगों का उड़ाने वाला इंतजाम करा होता, काइट फ्लाइंग चल रही थी मेरे भाई की और मेरे भतीजे की। तो ऊपर बड़े मजे लगाए सबने, तो मेरे बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। तो शाम को मेरे भाई ने बोला क्योंकि आज सरस्वती पूजन का भी दिन है, तो हम सरस्वती मैया के मंदिर में जाएंगे। और देखिए संगत जी, मैंने तो गुरुजी का मैसेज उस दिन देखा भी नहीं था, तो भी मेरे भाई ने बोला पीली चीज चढ़ती है, चल हम लड्डू लेके चलते हैं। तो 4 लड्डू मेरे भाई ने, 4 लड्डू मैंने, एक हमने कॉपी और एक हमने पेंसिल सरस्वती मैया के चरणों में अर्पण करी, और अपने बच्चों को सरस्वती मैया से मतलब हमने निवेदन किया कि मैं हमारे बच्चों को बहुत विद्या मिले, सद्बुद्धि मिले, अच्छे हमेशा मार्ग पे चले। शुक्राना। और मैंने बाद में मतलब नेक्स्ट डे गुरुजी का मैसेज था कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से तेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। बसंत पंचमी पर तेरे बच्चों को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बसंत पंचमी पर मिलेगा माता सरस्वती का चमत्कारी आशीर्वाद, तेरे बच्चों की जिंदगी बदलने वाली है। सत्संग सुनकर आगे भेजती खुशखबरी की कॉल जल्दी आ जाएगी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसके अलावा संगत जी, एक ना मेरे को बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज था कि ना जिन लोगों को बहुत ज्यादा कुछ एक्सेस में हो रहा है, वेदर इट इज एक्सेस ब्लीडिंग और एक्सेस वॉशरूम आ रहा है, कोई एक्सेस पेन है, तो वो अपने घर पे ना बैठे, डॉक्टर को जाके दिखाएं। संगत जी, मैं पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी मंथ मेरे पीरियड्स बंद ही नहीं हुए, जिसका मुझे कोई कारण नहीं पता था। संगत जी, दिसंबर मंथ में जब मेरे पीरियड्स कॉन्टिन्यूशन में रहे, तो मेरे को सत्संग में सुनवाया कि ये मेरा 40 डेज तक सर्कल चलने वाला है। तो संगत जी, मैं किसी डॉक्टर के पास गई नहीं, और मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया, सत्संग में बताया कि मेरे ऊपर कोई एक्सीडेंट था, जो एक्सीडेंट टाला, जिसके कारण से मुझे ब्लड लॉस हो रहा है। और वो 40 डेज जैसे जनवरी में पूरे होने थे, तो भी मेरा सर्कल जो है वो ठीक होने का नाम नहीं लिया। तो संगत जी, मैं खुद चिंता में पड़ चुकी हुई थी कि इतना ब्लड लॉस हो ही जा रहा है कि मैं कब ठीक होंगी। तो संगत जी, मैंने जिस दिन ये वाला मैसेज सुना 31 जनवरी को, शिखा आंटी का मैसेज था विपिन अंकल के चैनल पे कि जिनको भी एक्सेस ब्लीडिंग, एक्सेस वॉशरूम, एक्सेस एनीथिंग इन एक्सेस जो जिनको भी हो रहा है, वो घर पे ना बैठे, अपनी मेडिसिन प्रॉपरली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ले। और मैंने ना उसी दिन 31 जनवरी को ठान लिया कि ना इसका मतलब ये है कि आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। संगत जी, सेम डे मेरा साइकिल बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके बाद ना गुरुजी का ना एक और मैसेज है
कुछ ना सामान घर से निकालने को लेके, वो ना एक्चुअल में ना सामान इतना ज़्यादा था कि ना मैंने सारा का सारा ना वो सब नोट डाउन किया। अ अ, शायद ना मैंने किसी ऐसी जगह पे सेव कर लिया जहाँ पे मुझे नहीं पता लगा। अ, पर मैं खुद बताती हूँ संगत जी, मैं एक बार देख भी लेती हूँ कि मैंने कहाँ सेव किया था वो। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने सत्संग में सुनी कि ना गुरुजी ने सबको बोली है ये बात कि हम सबने गरीबों की मदद करनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी और गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन गुड़ और चना हमने गाय को खिलाना है और गुरुजी ने कहा है कि मेरे ऊपर सबने विश्वास करना है, आपके विश्वास में कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी के ड्राइवर अब गुरुजी बन गए हैं, तो हमने हर चीज़ पे संयम रख के ही अपना सारा काम करना है। तो देखिए इसके साथ ना संडे बसंत पंचमी वाले दिन ही ना मैंने अपने मम्मी के घर जाके ना एक सत्संग भी करा 1 आवर का। उस दिन ना मुझे गुरुजी का एक मैसेज था कि तूने ना आज खीर बनानी है। तो संगत जी मैंने जैसे भी सत्संग के शुरू में बताया कि मेरी बेटी में इतनी नेगेटिविटी आ गई और उसकी नेगेटिविटी ना खाने में भी है कि वो खाना भी नहीं खा रही ढंग से। मतलब रोटी जो उसके टिफिन में भेजी जाती है परांठी वो खा के नहीं आ रही और घर पे एक खा रही है, उसके पेट में बड़ी दिक्कत आ रही है, उसको बार-बार मोशंस आ रही हैं। मतलब ऐसे ही उसको कुछ मुझे जो ऐसा लगता है कि उसको कोई ना कोई चीज़ खिलाई जाती है जिसके कारण उससे पेट में ये दिक्कतें आ रही हैं। तो संगत जी मतलब उस दिन मुझे था कि तू खीर बनाएगी, जो तू बनाएगी वो अमृत होगा और तू बनाएगी, भोग लगाएगी और सत्संग करेगी तभी तो तेरे बच्चे खाएँगे। तो संगत जी मैंने ना उस दिन खीर बना के मैं अपनी मम्मी के घर लेके गई थी। मैंने बड़े मन से खीर बनाई और मैंने अपनी मम्मी के घर में जाके शाम को सत्संग किया। शाम को सत्संग करने के बाद ना मेरे मन में हालाँकि मैंने कोई उसकी तैयारी नहीं, कोई जोत नहीं जगाई, हम बस ऐसे ही आँखें बंद करके मैंने सबको बिठाया और 2 उसमें डिस्टर्बेंस भी चलती रही पर तो भी बैठे हम सब लोग। तो संगत जी मेरे बच्चों ने ना एंड टाइम में आरती के टाइम में ना मेरे बच्चे ने ना फ़ोन पकड़ लिया मेरा जिसमें प्लेलिस्ट चल रही थी और मैंने जब एकदम से उससे फ़ोन पकड़ा तो उसपे बैटरी थी 77। तो गुरुजी ने मुझे साथ ही उसमें ब्लेस किया कि हाँ, उस सत्संग में गुरुजी ने हमारी हाज़िरी लगवाई है। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसके साथ ना मेरा एक थे सत्संग ना अपने बेटे के नाम को लेके है। संगत जी मेरा बेटा ना अभी 12 मंथ्स का होने वाला है 14th फ़रवरी को। तो मेरे बेटे का ना नाम ना हमने फाइनल नहीं करा था जब मेरा बेटा हुआ हॉस्पिटल में। तो मैं उसे ना प्यार से घर में डोलू डोलू के नाम से बुलाती थी। और नाम ऐसा था कि ना जो नाम मुझे पसंद आता था वो मेरे हस्बैंड को नहीं आता था, जो मेरे हस्बैंड अंकल को आता था वो मुझे नहीं आता था। समहाउ हमने बड़े नाम देखे, हमें नहीं फिर भी नहीं पसंद है, हमने ऑनलाइन सर्च करे, हमने लोगों को भी बोला नाम बताओ, नाम बताओ। हमने ए से नाम रखना था अपने बेटे का। मेरे मन में था कि मेरे को ना महाशिव के नाम से नाम रखना है। संगत जी मेरे हस्बैंड ने ना एक बुक ढूँढी, आईआईएम के प्रोफेसर एक नित्यानंदन जी, उनकी एक बुक ढूँढी जो स्पेसिफिकली या तो वो चार्ज भी करते हैं, उनकी साइट भी है और या उनकी एक बुक है। जो बुक है वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में है, आई गेस शायद 300-400 की रेंज में अमेज़न पे अवेलेबल है वो। तो हमने वो बुक ऑर्डर करी तो उसमें से हमने ना अपने बेटे का नाम फाइनलाइज़ करा, हमें वो नाम अच्छा लगा। मैंने अपने बेटे का नाम रखा है संगत जी अगध। अगध अगध ऐसा हिंदी और पंजाबी में बोला जाएगा लेकिन इंग्लिश में जो इसकी स्पेलिंग है ना दैट इज़ AGADA अगाधा। अगर हम इसे प्रोनाउंसिएशन में जाएँगे वर्ड टू वर्ड तो इट इज़ अगाधा। अब अगाधा का मतलब ये होता है द वन हू इज़ फ्री फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल डिजीज़। अब वो फिजिकल और मेंटल डिजीज़ से फ्री तो सिर्फ परमात्मा ही है और कोई नहीं है। तो ऐसा सोच के हमने ये नाम इसका पसंद करा। अब संगत जी जब हम उसका नाम रजिस्टर करवाने के लिए गए ना, जब हमने फॉर्म फिल किया तो उन्होंने कहा कि ये जब हम इस नाम को प्रोनाउंस करते हैं ना तो इसके स्पेलिंग के हिसाब से ये बनता है अगाधा। तो आप इसको पंजाबी क्योंकि हम जालंधर पंजाब से बिलॉन्ग करते तो हमें वहाँ पे पंजाबी में भी नाम लिखना पड़ता है, इंग्लिश और पंजाबी में। तो कहते हैं आपका ये नाम अगाधा लिखा जाएगा। हमने कहा नहीं, वो जो संस्कृत की हमने वो जो बुक मंगवाई थी ना उसमें इसका प्रोनाउंसिएशन अगध है और स्पेलिंग इसके अगाधा है, AGADA। तो संगत जी मैंने ना उन्हें पंजाबी में अगध लिख के दिया और इंग्लिश में मैंने अगाधा लिख के दिया। तो वो कहते कि आप इसको AGAD कर लो। तो मेरे हस्बैंड कहते हाँ ये भी ठीक है, तो इसको AGAD कर ले, जब हमने लिखना ही अगध है तो व्हाई नॉट AGAD। तो फिर मैंने ना घर आके ना हम तब ना घर वापस आ गए क्योंकि वैक्सीनेशन कार्ड पे अगाधा लिखा जा चुका था। अब उन्हें नया वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए था जिसपे अगध लिखा हो AGAD।
तो हम घर आ गई। संगत जी मैंने नया वैक्सीनेशन कार्ड भी मैं ले आई हॉस्पिटल से जाके। अब संगत जी मैंने ना फिर गूगल किया, अगद का तो कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब अगाधा का ही है जो लिखा जाना चाहिए, तो वो तो प्रोनाउंसिएशन है। अब ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे हमने नाइफ ही लिख दिया तो शुरू के से हो रहा है, बट हम नाइफ थोड़ी ना बोल रहे हैं, उसे नाइफ ही बोल रहे हैं। वो तो एक टाइम की बात है, जब सबको पता लगने लग जाता है कि इसका नाम ये है, स्पेलिंग ये है, तो सब लोग उसे सही तरीके से प्रोनाउंस करने लग जाते हैं। अगाधा का ही मतलब है द वन हु इज फ्री फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल डिजीज। तो मेरे मन में ये बात आई कि मेरे को अगाधा ही रखना है। तो फिर संगत जी मैंने ना वहां पे जाके बड़ी रिक्वेस्ट करी रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में कि आप मेरा इसी तरीके से नाम लीजिए, पंजाबी में अगद और इंग्लिश में अगाधा। उन्होंने ना मना कर दिया। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, समहाउ ना एक उनके सीनियर आ गई वहां पे, उन्होंने देखा कि इनका कुछ आर्गुमेंट चल रहा है। मैंने ना उनको जो मतलब रिसीविंग हैंड थे मेरे डॉक्यूमेंट की, मैंने उनको बोला कि सर ट्रस्ट द टाइमिंग्स ऑफ गॉड, कि ये परमात्मा ने ही ये नाम भिजवाया है मेरे को, तो आप इसी को ही फाइनलाइज कीजिए। उन्होंने मुझे आगे से कहा, मैडम मैं ना रब विच बिलीव नहीं करता। तो मैंने उनको बोला कि सर फिर आप इस बार करके देखिए, आप मेरी एप्लीकेशन पंच कीजिए, रिजेक्ट होएगी तो 100 रुपीज है इसका फॉर्म का, तो मैं उसको दोबारा से रीपे कर दूंगी। तो वो नहीं माने। समा उनके एक सीनियर आ गई, वो मैडम ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ये जैसे बोलते हैं आप इनका नाम दे दीजिए। संगत जी नाम दे दिया। अब ना जैसे मैंने कहा था, अगर पंजाबी में अगद और इंग्लिश में AGADA। अब नाम दे दिया। उन्होंने बोला 7 to 10 days में ना आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका नाम रजिस्टर हो गया। संगत जी मेरे को मैसेज ही नहीं आया। मैं ना 1 month अराउंड वेट करती रह गई, मेरे को मैसेज ही नहीं आया। मैं ना अराउंड 1 month के बाद ना मैं ऑफिस गई उनके, मैंने उन्हें बोला कि मेरे को ना आया ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपको बोला होगा कि अगर नहीं आएगा तो आपने ऑफिस में विजिट करना है। वो मैं भूल गई हुई थी कि मुझे ऑफिस में विजिट करना है। जब मैं वहां पे गई, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को सर्च करा, संगत जी मेरा बच्चे का नाम अगद के नाम से रजिस्टर हो गया। पंजाबी में अगद और इंग्लिश में AGADA, अगाधा। जो जना बोलेगा अगाधा, अगाधा का मतलब भी बहुत अच्छा है, और अगद का मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन अगद है। तो इस तरीके से मेरे बच्चे का नाम फाइनलाइज हुआ। और ना संगत जी मैं जिस दिन अपनी एप्लीकेशन पंच करवाने गई थी, जिस दिन मेरे आर्गुमेंट हुए ना, उस दिन मैंने मन में सोचा था, गुरुजी अगर मेरे बच्चे का नाम फाइनलाइज हुआ ना, तो मैं यहाँ पे जितना स्टाफ मेंबर बैठा ना, मैं इन सबको चॉकलेट्स लेके जाऊंगी। और लिटरली संगत जी जिस दिन मेरे बच्चे का नाम, मेरे को वो बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं बाहर आई। बाहर ही बिल्कुल वेयर का मिल्क प्लांट था, मैंने वहां से चॉकलेट्स लिए, मैंने वो सारे ऑफिस स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट करे। स्पेशल थैंक्स बोला उस सीनियर मैडम को जिन्होंने मेरी उस दिन एप्लीकेशन ले ली थी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी एक जो मैं अभी मैसेज पे बात कर रही थी कि जो घर से कुछ चीजें निकालने को लेकर है, एक तो जिनके घर में बांस पड़ा है, बांस की कोई चीज पड़ी है, इसे वो उन्होंने उसे घर से निकालना है, और वो मेरे घर में भी अवेलेबल थी। और एक मटकी मेरे घर में अवेलेबल थी, एक मैंने वो घर से नहीं निकाली हुई थी, एक मैंने वो भी निकाल ली है घर से। और एक जो लोग दुनिया से जा चुके हैं जिनकी तस्वीरें दीवारों पे टंगी हुई हैं, वो दीवारों पे टंगी नहीं होनी चाहिए, तो एक वो निकालनी थी, मैंने वो भी निकाल दी। इसके अलावा ने संगत जी उसमें था, तो उसमें और भी बड़ा कुछ था। अ, जो जो मैसेज था ना उसमें बड़ा कुछ था कि आपने ये चीजें निकाली। हाँ तंदजी में जो मिल गया पुराने कपड़े, पुराने कपड़े जो हम नहीं पहनते, जो कटे फटे कपड़े हैं, अगर हमें लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे तो उसे दबा ठीक करवा के हम पहने, नहीं तो या हम वो किसी को दे दें। और अगर हम वो किसी को दे रहे हैं तो नमक और जल प्रसाद के पानी में उसको जे के उसको दे दें। और सफाई बहुत अच्छे से करनी है। और मटकी में ना तंत्र विद्या बहुत जल्दी कैप्चर करी जाती है। संगत जी मेरे खुद के घर में मटकी मैंने जैसे बताया पड़ी हुई थी, तो मटकी में तंत्र विद्या बीमारी का घर, बीमारी फैलाने के काम में आती है, तो उसको भी अपने घर से बाहर कर दे। बांस मैंने बता दिया, चादरें पुरानी कटी पट्टी वो निकालें। और वो स्पेसिफिकली एक पिल्लोज होते हैं संगत जी जिसमें ना एक सिलन की स्मेल आने लग जाती है, और जो पिल्लो होता है ना वो अपने सिर के नीचे रखते हैं, और सिर जो होता है ना वो अपना क्राउन चक्रा होता है, तो उससे हमें पिल्लो से ना हमें बहुत नेगेटिविटी आती है। तो उन सिलन वाले पिल्लोज की या तो हम रुई को बदलवाएं, तो अगर या तो उसको डिस्पोज ऑफ करें और या उसकी रुई बदलवाएं, जैसे भी जिस घर में जैसे भी ठीक लगे। और इससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होएगी। अपने बाथरूम्स के डोर जो हैं वो शट करके रखें, एक वो क्लीन होने चाहिए, घर के चारों कॉर्नर्स क्लीन हो, जो बुक्स कटी फटी ना हो।
जो फूल यूज़ हो जाते हैं मंदिर में या हमें मिलते हैं या कोई सिक्के मिलते हैं, वो कुछ टाइम तक तो पॉजिटिविटी लेके आते हैं हमारे घर में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। हम कोशिश करें हम उन्हें भी अपने घर से बाहर निकाल दें विद टाइम टू टाइम। और दीवारों पे पूर्वजों की फोटो ना रखें, चप्पलें टूटी-फूटी अपने घर में ना रखें, बैंगल्स पुरानी ना हो, इयररिंग्स कोई एक जोड़ा हमारा टूटा हुआ है, एक हम सँभाल के रख लेते हैं कि हम इसको कोई यूज़ कर लेंगे, उसे भी अपने घर से हम लोग बाहर निकालें। और जो फीमेल होती है उसे हमेशा सुर्खी बिंदी में हमेशा रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो ऐसे अपने पति के लिए ऊर्जा का काम करती है, उसके पति की किस्मत उसी तरीके से चमकती है जैसे एक घर की स्त्री जो है वो चमक के रहती है। गुरुजी खुद भी कहते हैं कि मेरी बेटियां हमेशा सुंदर लगनी चाहिए, तो हम हमेशा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। फीमेल्स शुड ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल, वो जहाँ कहीं भी जाए। तो हमने खुद को ऐसी नहीं बनाना। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया, इंदिरा गांधी देश चला सकती हैं, हम स्त्रियां घर चला सकती हैं और घर चला के दिखाएंगी। अपने बच्चे भी, अपने पति भी, अपने कामकाज भी, हम सब चीजें प्रॉपरली प्रेजेंटेबल तरीके से हम करेंगे और हम करती भी हैं और हम आगे भी करेंगे। तो इसके अलावा संगत जी, एक डिब्बे, रसोई में जो डिब्बे होते हैं हमारे कंटेनर्स, उनके जो कैप्स होते हैं वो नहीं लग रहे होते, या कोई किसी के कंटेनर टूट गए होते हैं, हमने वो कैप संभाल के रखे होते हैं, तो हम वो जो कैप्स जो यूज में नहीं है हम उन्हें फेंक के, बिना बात से हम चीजों को स्टोर करके अपने घर में ना रखें। खाली बोतलों को घर से निकालें, मेडिसिन का एक बॉक्स बना के रखिए, टूथपेस्ट जो बिना बात खत्म हो चुके हैं लेकिन हम फिर भी संभाल के बैठे हैं उन्हें निकालें, ड्राई नेल पेंट्स को निकालें, अनाज, अचार जो चीज़ें यूज़ में नहीं है उन्हें निकालें, बैग्स जो रिपेयर नहीं हो सकते उन्हें फेंकें, रिस्ट वॉचेस या वॉल क्लॉक्स जो जिनमें सेल खत्म हो चुके हैं हमने घर में स्टोर करके रखी हुई हैं, उन्हें वर्किंग कंडीशन में लेके आएँ। और जो कोई ग्लासेस, स्टील कुछ टूटा हुआ है उन सबको चेंज करें। एक चीज़ और थी संगत जी, घर में वेंटिलेशन मस्ट है, घर में गूगल का धूप जलाया जाए, कलह कम होता है, खत्म होता है, एनर्जी जो है वो बढ़िया तरीके से हर तरफ फैलती है जब हमारे घर में वेंटिलेशन होता है और गूगल का धूप जलाया जाता है। जो जोत है ना संगत जी, उसका बड़ा ही महत्व है कि जोत जब जगती है तो घर में नेगेटिविटी दूर होती है। तो मैंने ना आज ये बात अपने ऑफिस में भी बोली एक स्टाफ मेंबर को कि वो एक्चुअल में बिलोंग करते हैं झांसी से, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा है यहाँ पे 1.5-2 साल का, वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आप क्या कोई नित्य नियम घर पे करके आते हो, कोई जोत पाती करते हो? वो कहते नहीं करते। तो मैंने कहा एक हैबिट बनाओ, क्योंकि बच्चे बंदर होते हैं, वो जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं वो वही काम करते हैं। इसलिए अगर हम अपने घर में जोत पत्ती करेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे, तो हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर हम इस जनरेशन में इतने कष्ट भोग के यहाँ पे पहुंचे हैं, हमें अब गुरु मिले हैं, तो संगत जी आप सोचिए हमारे बच्चों का क्या बनेगा। हमारे बच्चों का गुरु से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो बच्चों पे फोकस करके हम उनका सोचें और उन्हें गुरु जी के साथ जोड़ें। उन्हें जोड़ने के लिए हम खुद जुड़ेंगे, उन्हें जो जगा रहे हैं हम उन्हें साथ में लेके बैठे, हम महामंत्र कर रहे हैं हम उन्हें साथ में लेके बैठे। मैं तो जब अपने बच्चे को सुलाती हूँ तो मैं गुरु जी का महामंत्र गा रही हूँ, जब से वो हुआ है तब से मैं उसे टैप टैप करती हूँ, साथ में गुरु मंत्र बोलती हूँ। आज अचानक की बात है संगत जी, मेरा बेटा मेरी गोदी में बैठा हुआ था, एकदम से मैंने टीवी पे गुरु मंत्र चलाया और वो एकदम से खड़ा होके ऐसे उस टीवी पे देखने लग गया कि ये कहाँ से आवाज आ रही है और ये वही है जो उसके कान में बजती है। तो बच्चे हैबिचुअल होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे ये गुरु हैं, हमने इनका नाम जपना है। तो ये सारी संगत जी के लिए है। और एक और चीज था कि जो हमारे पितरों को शांत करने के लिए तुलसी के पास दिया जरूर जलाएं। मैं भी नहीं जगा रही क्योंकि मेरे घर में तुलसी नहीं है, मेरे पास तुलसी का प्लांट नहीं है। तो जिन संगत जी के पास है वो जरूर जगाएं और अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें, क्योंकि बिना माँ बाप की सेवा करे, गुरु जी भी कहते हैं कि मेरे दर ते किसी ने नहीं आना, जी कोई अपने माँ प्यो नहीं पूछ रहा, जी कोई अपने सास सहुरे नहीं पूछ रहा, और मेरे दर ते नहीं आएगा। संगत जी अब मेरे खुद के घर में ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे मेरे इन लॉज फैमिली ही मेरे अपने फैमिली को नहीं हंसता खेलता देखना चाह रही, पर तो भी अब जैसे गुरुजी ने बोला है कि हमने माफ करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन मेरे ऊपर भी आती है कि मुझे माफ करके मुझे उनके बीच में रहना है, अभी तो मैं अंधों में काना राजा बन के ऊपर अकेली अलग से बैठी हुई हूँ, लेकिन अगर मैं बीच में जाती हूँ तो मुझे उन्हें माफ भी करना है और मुझे उनकी सेवा भी करनी है, क्योंकि यही एक एज अ डॉटर इन लॉ यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही बनती भी है और ये होनी भी चाहिए। नहीं तो मेरे को गुरुजी अपनी क्लास में मुझे उसी वक्त बाहर निकाल देंगे अगर मैं इन चीजों पे अगर मैं खरी नहीं उतरूंगी। संगत जी उसके अलावा हमने अपने कर्म अच्छे करने हैं, मन नीवा मत तुच्ची रखनी है। और इसके अलावा
एक और बात सत्संग में सुनी थी कि जो खाली घड़ा होता है ना वो कभी दूसरों को भर नहीं सकता। अगर किसी इंसान के पास खुशी है ना तो वो दूसरे इंसान को खुशी देगा। अगर किसी इंसान के पास दुख दर्द है, इरिटेशन है, वो तो दूसरे जने को इरिटेशन ही देगा। तो उससे इरिटेशन को दूर करने के लिए पहले हमें उसे प्यार देना पड़ेगा। और अब हम कितना प्यार दें, अभी शीलाती आती हम कितना प्यार दें, हम देते जाते हैं लेकिन अगला जना हमारे भाव नहीं समझता। तो उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने इतना सक्षम बख्शा है, इतनी कंटेंटमेंट बख्शी है कि अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मेरी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और अपना मुंह बंद रखना बड़ा जरूरी है। मैं भी पहले ऐसी होती थी संगत जी, मेरे को पता क्या होता था, पहल तो मैं किसी को देती नहीं थी और दूज मैं कभी छोड़ती नहीं होती थी। लड़ाई का जहां मौका मिल जाना ना संगत जी, मुझे होता है कि मैं तो नहीं लड़ूंगी, मैंने कभी भी करनी है। लेकिन अगर किसी ने शुरुआत करी है ना तो मुझे होता था कि मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मतलब मैं तो अपना पॉइंट भी रखूंगी, मैं तो जीत के भी रहूंगी बहस में। लेकिन अब ऐसा समझ में आता है उस बहस का कोई फायदा ही नहीं है। और अगर अब सब संगत जी ने वो निंदा वाला पार्ट सुन लिया ना तो आप सब लोग बोलोगे कि सच में वो इतना अच्छा उन्होंने रिंकूवीर जी ने समझाया है ना, कि मेरी सारी संगत से अपील है कि काइंडली वो आप 5 फरवरी वाला GPL से गुरुजी परिवार लवर्स वाले चैनल से 5 फरवरी का अमृत वेले वाला सत्संग सब लोग जरूर सुने। इसके साथ ही संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग अंत करती हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में अपना पूरा मस्तक निभा के गुरु जी को याद करते हुए अपना शुक्राना सत्संग आज के लिए अंत करती हूँ। और फिर से एक बार और निवेदन करती हूँ सारी फीमेल फ्रेटर्निटी के लिए कि हम स्त्रियां घर चला सकती हैं, हम अपने पतियों को सही रास्ते पे ला सकती हैं, हम घर परिवार भी चलाएंगी, हम अपना ऑफिस भी चलाएंगे, हम अपने बच्चों को भी पालेंगे, अच्छी शिक्षा भी देंगे, अच्छा इंसान भी बनाएंगे, नेक आचरण भी सिखाएंगे और गुरु जी के चरणों में भी लगाएंगे। हम ये सारे काम करेंगे। इंदिरा गांधी देश चला सकती है, हम घर चला के दिखाएंगे। हम गुरु जी की बेटियां हैं, हम प्यारी बेटियां हैं। कोई गुरु जी की लाडो रानी है, कोई गुरु जी की प्रिंसेस है, कोई गुरु जी की लाडली है, कोई गुरु जी की सबसे प्यारी धी है। तो प्लस और माइनस सारी ही गुरु जी के बच्चे हैं और हम प्यारे बच्चे हैं और गुरु जी के प्यारे बच्चे ही बन के रहेंगे। तो शुक्राना सत्संग का अंत करते हैं, पर सबसे एंड में गुरु जी के शुक्रानों के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिता उसका भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसका भी शुक्राना। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शामा शामा गुरु जी, साडे सोने गुरु जी, साडे नोनी गुरु जी, साडे लाडे गुरु जी, साडे प्यारे गुरु जी, साडे मिठे गुरु जी, साडे निੱਘੇ गुरु जी, साडे पोलू पोलू गुरु जी, साडे गोलू मोलू गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी, साडे ढिंग लक लक गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है, मेरी माँ का शुक्राना सत्संग है जो वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ। उनके घर में गुरु जी का स्वरूप आ गया है, तो उसको आए हुए 1 महीना हो गया। तो मुझे ऐसे ही दिमाग में आया कि वो तो कर नहीं पाते हैं शुक्राना, तो मुझे करना चाहिए गुरु जी का शुक्राना। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरी माँ का भी ध्यान रख रहे हो, उनको भी ब्लेस कर रहे हो। तो गुरु जी हमेशा उनका ध्यान रखना, हमेशा उनके अंग संग रहना, उनकी हेल्थ भी आप ही देखोगे। आपको पता ही है गुरु जी वो भी कितने परेशानियों से जूझ रहे हैं, पहले भी कितनी परेशानियां उन्होंने सहन की है गुरु जी। तो आप हमेशा उनके साथ रहना, हमेशा उनका साथ देना गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, उनके अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ कि मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मेरे पास पैसे नहीं है।
तो मैं ना थोड़े दिन पहले ही गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप ही कुछ करो, आप ही कर सकते हो कि कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊं। घर का खर्च तो संगत जी ऐसे तैसे चल रहा है कि गुरुजी कर रहे हैं हमारा पालन पोषण, लेकिन संगत जी जब हॉस्पिटल जाना हो तो उधर पैसे चाहिए होते हैं। तो मैं 15 दिन बाद या महीने बाद मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता सब कुछ करना, और इतनी तो आमदनी भी नहीं है हमारी। तो मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आप ही आ जाओ किसी रूप में, आप ही हमें पैसों की जो तंगी हो रही है वो आप ही पूरी कर दो। तो संगत गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं। उन्होंने देरी नहीं लगाई, पहले मेरी मम्मी के हाथ से जो उनसे बना उन्होंने पैसे मुझे भेजे। तो बाकी कल हमारे मतलब रिश्तेदारी समझिए, उनको जो कहते बुरे वक्त पे काम आए वो हमारा अपना ही होता है। तो गुरुजी पता नहीं उनके रूप में आए थे। गुरुजी मैं तो यही बोलूंगी कि गुरुजी आए थे उनके रूप में कि वो भी हमें कल पैसे दे के गए। संगत जी ये कल रविवार की बात है, तो आज सोमवार है। मैं इसलिए गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरुजी आप हमारी हर परेशानी, हर बात को समझते हो। गुरुजी आपसे बढ़कर हमें कोई नहीं जान सकता। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप हमारी हर परेशानी में हमारे साथ हो गुरुजी। आपको तो सिर्फ मन में ही बोलने की ज़रूरत होती है, आप मन की बातें एकदम से ही सुन लेते हो। तो गुरुजी मैं किस किस चीज़ के लिए आपका शुक्राना करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। वो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, छोटी से छोटी बात सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरा ये तो हो गया ये वाला शुक्राना सत्संग जो मैं गुरुजी से अभी बोल रही थी। और मेरा जो एक शुक्राना सत्संग और है कि थोड़े दिन पहले ना मेरे हस्बैंड को ना टांगों में जैसे वो नस बदलती है ना, वो टांगों में दर्द होता है। फिर वो ना टांगों में नस बदल गई तो मुझसे चीखे मारने लगे। तो बहुत तड़पते हैं, उनको बड़ी बार होता है ये। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया तो थोड़ी देर में ही उनको फर्क पड़ गया। तो संगत जी मैंने तो गुरुजी का मंत्र जाप किया तो उससे फर्क पड़ गया। और मेरे को गुरुजी ने शाम को ना वो सत्संग भी सुना दिया, किसी आंटी के जरिए सत्संग में सुनाया कि जब पैर की मतलब जो हमारे पाँव की जो नसें जो बदलती हैं तो हाँ गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए, फर्क पड़ जाता है। तो गुरुजी ने मुझे वो भी सुनवाया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हारी हर बात सुनता हूँ, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरुजी हर एक बात सुनते हैं संगत जी। गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे गुरुजी। तो उस हर चीज के लिए शुक्राना है गुरुजी आपका। जोत में दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। कभी पुल बन जाता है जोत में, कभी हार्ट की शेप होती है, कभी वो शेषनाग, कभी तितली रूप में। उस हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं तो यही बोलूंगी आप हमेशा हमारा अंग संग होना, हमें कभी छोड़ के मत जाना गुरुजी। बस मैं यही बोलूंगी गुरुजी, आपके सिवाय कोई नहीं है। जैसे बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं ना कि हमें छोड़ के मत जाना, बस गुरुजी मैं भी यही बोलती हूँ, बस हमें छोड़ के मत जाना गुरुजी। एक बार आपने हमारी बाँह पकड़ी है ना पूरी संगत की, तो गुरुजी बस हमारे अंग संग ही रहना, पूरी संगत के अंग संग रहना गुरुजी। आपके सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं है।
उस- और बाकी गुरुजी आपको सब कुछ पता है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो तो गुरुजी आप ही देखोगे। आप आगे कैसे क्या होगा हमारा, तो वो आपने ही सोचना है। आपसे अच्छा मार्गदर्शन हमारा कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी बस हमारे अंशों को ना, हमारा बस ऐसे ही ध्यान रखना, और आप गुरुजी अपना भी ऐसे ही ध्यान रखना। आप ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। गुरुजी, संगत जी, मैंने सुना है कि गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं कष्ट। तो गुरुजी आप भी अपना ध्यान रखा करो, आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखा करो, कि जैसे आप हमारे कष्ट काटते हो ना, अपने ऊपर लेते हो, तो आप ठीक रहोगे तो हम आपको ऐसे ही समझ के कि हाँ हमारा पिता ठीक है। बस वो कष्ट जो है ना गुरुजी, बस वो आपको इतना कष्ट ना हो गुरुजी। आप पे भी कोई याचना आएगी, आप हमारी हर बात सुनते हो। और गुरुजी, संगत जी जो भी उपाय गुरुजी बताते हैं सत्संग के जरिए, वो मैं करती हूँ। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे हनुमान के मंदिर जाने की आदत डाल दी है कि तूने जाना ही है। वहाँ पे भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती और हनुमान जी को भोग लगाती हूँ। मैं पिछले मंगलवार को भी गई थी, तो मैंने लड्डुओं का भोग लगाया हनुमान जी को, और हनुमान चालीसा भी पढ़ी 7 बार। और मैंने ना किसी सत्संग में सुना था कि जो भी हम मंदिर से वो रक्षा सूत्र वगैरह लेके आते हैं किसी मंदिर से, या हम खुद बनाते हैं वो रक्षा सूत्र मंदिर में जाके, तो वो मैंने सुना था सत्संग में कि उनका ना, मतलब बड़े दिन पहनो तो उनका असर जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो हमें ना कुछ टाइम बाद बदल देने चाहिए। तो संगत जी, मैंने भी मंगलवार को जाके वो जो 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, तो मैंने 4 वो रक्षा सूत्र बनाए और 7 गांठें लगाई। अपने बच्चों के लिए बनाए रक्षा सूत्र, और अपने हस्बैंड के लिए, और एक अपने लिए। तो वो भी आके मैंने जो पुराने वाले थे वो मैंने उनके बदल दिए और अपने भी, और वो नए वाले डाले। और मैंने हनुमान जी के मंदिर में वो 7 पान के पत्ते जो अपने हस्बैंड के ऊपर से 7 बार घुमा के वो हनुमान जी के मंदिर में भी चढ़ा के आई। किन संगत जी, वो मैंने सत्संग में सुना शाम को जैसे ही आई मैं, तो मैंने सोचा कि मैं सत्संग सुनती हूँ, तो सत्संग में सुना कि किसी आंटी ने भी वो पान के पत्ते 7 बार वार के वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए, पर उन्होंने ना उन पान के पत्तों में सिंदूर, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है, उससे राम राम लिखा था 7 पत्तों पर, फिर चढ़ाए थे। तो संगत जी, वो मुझसे गलती हो गई, वो मैं ठीक से पहले सुन नहीं पाई थी, तो मैं ऐसे ही चढ़ा के आई। तो गुरुजी वो भी स्वीकार कर ले, और हनुमान जी आप भी स्वीकार कर लेना कि गलती हुई है तो, और बाकी आगे जी। और जो भी उपाय सत्संग के जरिए बताते हैं वो जो मैं सुनती हूँ मैं कर लेती हूँ, कुछ नहीं भी कर पाती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। बाकी जो जो आप बताते हो मैं करती हूँ, पर बीच में जो छूट जाता है तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मैं। गुरुजी, आप हमें हर चीज़ से बचाते हो, और आपने मुझे 3 मंगलवार गुरुजी गुड़ चढ़ाने को बोला था, तो मैं 2 मंगलवार ही चढ़ा पाई हूँ। और जो गाय को बोला था वो तो मैंने एकादशी को खिलाया था गाय को। और बाकी जो आपने बताया कि मतलब गाय को रोज गुड़ के साथ रोटी देनी है, वो मैं रोज देती हूँ। तो गुरुजी, ये हमारा
नियम बनाने के लिए भी शुक्राना, और पक्षियों को दाना डालने की आदत डालने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। वो भी मैं रोज पक्षियों को दाना डालती हूँ। तो गुरुजी ये सारे हमारे से उपाय कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप बहुत कुछ करवा देते हो गुरुजी। तो हमेशा ऐसे ही लगता है कि आप मेरे साथ ही हो, सब कुछ करते हो गुरुजी। आप हमारे लिए बहुत प्यार करते हो गुरुजी। हम भी आपसे, पूरी संगत आपसे बहुत प्यार करती है। तो गुरुजी सबको ब्लेस करना, पूरी संगत की ब्लेस करना, सारे बच्चों को जिनकी जिनकी जॉब पे नहीं है गुरुजी उन सबको जॉब देना, और शिवाय अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। वो भी मैंने उनके चैनल पे जो भी सत्संग मतलब मैं शेयर करती हूँ, वो भी मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं। उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं वो, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। शिवाय अंकल का भी, और पूरी संगत का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना गुरुपा, सबका ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम लगाती और गुरुजी के महामंत्र से मैं फिर आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की बहुत असीम कृपा है, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, 8 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी थी, और बाबा ने हमें उज्जैन भेजा। मैं एमपी में ही रहती हूँ, लेकिन 3-4 घंटे के डिस्टेंस पे रहते हैं हम लोग। और पहले लास्ट ईयर मैं उज्जैन में थी, क्योंकि मेरे अंकल जी की ट्रांसफरेबल जॉब है। अभी हम थोड़ा 3-4 घंटे दूर आ गए हैं, लेकिन एमपी में ही है। संगत जी, आप मानेंगे, हम जिस रास्ते से हमेशा जाते थे ना उज्जैन, तो वो है उसमें 4-5 घंटे, हमें 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते थे। मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था वो। संगत जी, और मैं ना बाबा को ये कहती थी, बाबा बहुत लंबा रास्ता है। मतलब एक्साइटमेंट तो बाबा से मिलने की अ, बहुत होती है, इसलिए वो रास्ता छोटा ही लगता है। लेकिन जब आप उज्जैन में 1 साल रहे हो ना, और फिर आपकी ट्रांसफ़र कहीं हो जाए, तो बड़ा मुश्किल है आगे लाइफ जीना। क्योंकि आप जब इतनी ब्यूटीफुल ऑरा से निकलते हो, इतनी ब्यूटीफुल जगह से निकलते हो, तो आपका कहीं मन नहीं लगता संगत जी। तो मेरे साथ भी यही होता था कि मैं बाबा को कहती थी, बाबा मतलब क्योंकि मेरे छोटे अंकल जी हैं 5 इयर्स के, तो मुझे ये लगता था कि उसके साथ और बड़ा मतलब इतना आपने हमें इतनी जल्दी क्यों ट्रांसफ़र कर दिया। संगत जी, फिर क्या होता है कि मेरे वो हर बार, मतलब मैं बाबा को यही कहती थी, हम इतने खराब बच्ची हूँ मैं बाबा की ना, बाबा ने अपने पास ही रखा हुआ है, दूर नहीं भेजा इधर-उधर। और फिर भी मैं इतनी लालची हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि इतना दूर, इतना भी डिस्टेंस क्यों है? तो हमारा लालच बाबा के प्यार के लिए कभी ख़त्म नहीं होता। हमें लगता है कि जितना मिल जाए उतना कम है। और क्योंकि अब कम जा पाते हैं ना, पहले तो एवरी वीक, और बाबा की कृपा जब भी होती थी तब बाबा बुलाते थे तो हम भागे चले जाते थे। तो मन नहीं लगता है वहाँ उसके बिना ना। तो बाबा से मैं बड़ी वो बोलती हूँ, लेकिन मन को पता है कि एक्चुअली
मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जब आप गुरुपा की शरण में आते हैं ना, तो मन आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपको इतना याद आती है और आप प्यार करते हैं बाबा से, तो वो बाबा आपके अंदर वो चीज़ जगाते हैं और आपको लगता है कि यार अब नहीं रह सकते, मतलब अब जाना है आपको। आपको अब बड़े मंदिर जाना है, आपको उज्जैन जाना है, क्योंकि ना वहाँ पे जाके जो सुकून है ना, इस दुनिया में अब मज़ा नहीं आता। तो संगत जी वही है, पर अब मैं सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। तो बाबा ने क्या किया, अभी इस बार हम लोग गए तो मेरे अंकल जी ने कहा कि एक शॉर्टकट रास्ता है, आज इससे हर बार दिखाता है, पर मुझे डर लगता है कि ये ना हो कि खाली रास्ता है तो थोड़ा रिस्क रहता है। रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा शाम के टाइम पे जाते हैं। मेरे अंकल जी कहते हैं चलो हम इससे चलते हैं। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, हम लोग 3.5 आवर्स में वहाँ पहुँच गए और जाते हुए तो हमें पता ही नहीं चला हम कब पहुँच गए उज्जैन। संगत जी, ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए मिरेकल है, हैरान करने वाला था कि इतनी जल्दी हम लोग पहुँच गए, एज़ इफ कि मतलब हमने ट्रैवल किया ही नहीं, बस हम बैठे हैं, थोड़ा चले हैं एंड वी हैव रीच्ड। इतना इतना मिरेकल था संगत जी वो, मतलब ये गुरुपा की इतनी असीम कृपा हुई उस टाइम, एंड वी वर सो 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 हैप्पी एंड थैंकफुल टू आवर गुरुपा कि उन्होंने हमें वो रास्ता दिखाया और अपनी बेटी के लिए ना वो कुछ भी कर देते हैं। मतलब इतना प्यारा लगता है ना कई बार कि बाबा था सो थैंक्स, मतलब आई एम सो थैंकफुल। और फिर भी ना हम लोग इतने बेकार बच्चे हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ संजय जी कि मैं इस मुझे लगता है कि अब ये ऐसे और वो वैसे, पर बाबा ने बहुत असीम कृपा की है संगत जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एनिवर्सरी पे बाबा ने येलो साड़ी खरीदवाई और आप मानेंगे नहीं, उससे आई थिंक उसी दिन 8 फरवरी को या फिर उससे एक दिन पहले, आई थिंक 8 फरवरी को ही अर्ली मॉर्निंग मेरे पास एक रील आती है और उसमें येलो कलर के स्वरूप में ही बड़े मंदिर का पूरा जो गुरुपा ने और वहाँ पे जो सारा चोला डाल रखा है वो सब कुछ येलो डाल रखा है, सब कुछ येलो। और संगत जी, मैं भी उस दिन येलो डालने वाली थी, मतलब वो गुरुपा ने ही डिसाइड किया है। कपड़े तो वही दिलवाते हैं हमें, हर चीज़ हमारी वही करवाते हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन जब बाबा ने ये दिखाया तो इतना, मतलब मैं आई वाज़ सो सो हैप्पी, इतना इमोशनल मोमेंट था वो संगत जी, इतना प्यारा लगा मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे बाबा ने ये रियलाइज़ कराया कि कि हम भी, मतलब मैं ही मनवा रहा हूँ तेरी एनिवर्सरी। और संगत जी वाक़ई में मेरा और मेरे अंकल जी का रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही है कि वो हमारी शायद किस्मत में चीज़ें थी। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे 5 साल। लेकिन मेरे गुरुपा ने उनकी शक्ति जो मेरे अंदर समाई थी, उसने इतनी कृपा की संगत जी कि आज हमारा रिश्ता ब्लेस्ड है बिकॉज़ ऑफ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, इवन आफ्टर ऑल द ऑड्स, एट लीस्ट हम लोग वो अफेक्शन, वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो एक अच्छे रिलेशन में हस्बैंड वाइफ को करनी चाहिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, जो हमारे रिलेशन में ख़त्म हो चुकी थी। संगत जी, बाबा ने कहा है मैं तुझे वो ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हारे रिलेशन को ब्लेस कर रहा हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए शुक्राना बाबा। महाकाल जी में भी बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन कराए, असीम कृपा रही बाबा की। और अ बाबा ने उसके बाद हमारे बहुत कष्ट भी कटवाए रास्ते में। बाबा ने एक, हम लोग खाना-वाना खाने जा रहे थे तो एक ब्लैक और व्हाइट से कलर की एक बटरफ्लाई आती है, और वो सेम ऑलमोस्ट ही मेरे होटल के पास भी थी, और सेम जब हम लोग खाना थोड़ा दूर खाने गए थे वहाँ पे भी थी। तो मतलब
इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स बाबा ने दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपना प्यारा-सा दर्शन देने के लिए शुक्राना। और हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो माफ़ कीजिएगा बाबा। संगत जी, बाबा मुझे मैसेज सुनाते हैं कि मेरे कुछ इन-लॉज़ हैं जो कुछ नेगेटिविटी और ये सब चीज़ें में इन्वॉल्व रहते हैं हमारे लिए। वो चीज़ें हालाँकि मैं बिल्कुल फ़ील नहीं करना चाहती। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ में उनके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। और ये 2-3 दिन आई वाज़ फ़ीलिंग वेरी सिक, मतलब बाबा ने मुझे खड़े रखा और दर्शन कराते रहे, लेकिन मुझे बहुत सिकनेस सी फ़ील हो रही थी। और वो शायद मेरा मंथली जो इश्यू रहता है उसकी वज़ह से भी थी। लेकिन बाबा ने बोला कि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी रहती हैं। लेकिन पहले क्या होता था ना कि कोई कुछ बोलता था ना, तो मैं अपना पूरा दिन खराब कर लेती थी संगत जी। कभी यहाँ लड़ाई करके, कभी वहाँ लड़ाई करके, गुस्सा करके, कलेश करके। लेकिन बाबा ने इतनी दात बख्शी है संगत जी कि अब ना मैं बस मतलब 5 मिनट्स आई थिंक मैं उस चीज़ ने मुझे ट्रबल किया। उसके बाद तो मैंने नहीं किया संगत जी, बाबा ने मेरे दिमाग से ही वो चीज़ वानिश कर दी। इतनी असीम कृपा है बाबा की, इतनी असीम कृपा है, मतलब मैंने नहीं सोचा था ये जो मेरी अब ज़िंदगी बची है उसमें मैं कभी बिना गुस्से के जी पाऊँगी। लेकिन बाबा ने मेरा गुस्सा संगत जी 90% ख़त्म कर दिया। मेरा रिएक्शन देना, मेरा अपने आप को ख़त्म करना, अपने आप को परेशान करना, क्योंकि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं ना, तो हम किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने आप को ही, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो बाबा ने इतनी असीम कृपा की है, बाबा ने इस बॉडी पे, इस सोल पे, मेरी जो पतंग की डोर है बाबा ने अपने हाथ में ली है ना संगत जी, तब से इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस और लाइफ हो गई है, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही सुंदर बाबा अपनी कृपा करते हैं। दूसरा संगत जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, वो टायर जो है वो शायद थोड़ा फट गया था रास्ते में, और रास्ते में जिस रास्ते से हम लोग आते हैं वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो मेरे अंकल जी ने खुद वो टायर चेंज किया, और हम थोड़ा डर रहे थे। एक्चुअली वो ऑलमोस्ट सुनसान रास्ता रहता है, लेकिन वहाँ पे हमें थोड़ा-सा रेज़िडेंशियल मिल गया, तो हमने वहाँ पे रोक के और वहीं पे ही हु करवाया बाबा ने। क्योंकि वो कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में कटवाया बाबा ने। और वो स्टेपनी वगैरह चेंज की, और फिर हम लोगों को हवा वगैरह का चेक करानी थी, तो हमें वहाँ पे बाबा ने पेट्रोल पंप भी दिखवा दिया उसके आस-पास, और हमने बहुत आराम से वो जर्नी हम कर पाए। अदरवाइज़ संगत जी, बहुत डर लग रहा था, मतलब डर लगता था कि हम लोगों को रास्ते में कुछ जब हम सुनसान जगह पे होते हैं, हाईवे पे होते हैं, कोई ज़्यादा हेल्प नहीं होती है वहाँ पे। लेकिन अब पता है कि आपके पास बाबा ने जो अपनी शक्ति हमें हमारे साथ दी है, जो साथ हमारे चलती है, वो हमारे को कुछ नहीं होने देगी। संगत जी, बहुत, बहुत, बहुत असीम कृपा है बाबा की। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अपना इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए। इतने सुंदर-सुंदर हम बने। हमने बाबा महाकाल जी और मेरी माता रानी के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जो गुरुपा ने उन स्वरूप में आके हमें दर्शन दिए और इतना प्यार किया, इतना ब्लेस किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखिएगा। सर्वदा भला करना बाबा, सबको खुशियाँ देना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। बाबा की असीम ब्लेसिंग्स है संगत जी। बहुत 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 प्यार मेरे बाबा आपको। आई लव यू सो मच बाबा। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सुषमा गाजियाबाद से
आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैं पहले अपने गुरु पिता से परमिशन चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरुजी। आपका हाथ मेरे सर पर है, ये मुझे हर वक्त अनुभव होता है। थैंक यू मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, कुछ टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कुड़िए मैं तेरे घर आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। तो मैं हर चीज में अपने गुरुजी को ढूंढ रही थी कि गुरुजी किस रूप में आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। हर यानी मन इतना व्याकुल गुरुजी के दर्शन पाने के लिए कि किस रूप में मुझे आकर के दर्शन देंगे गुरुजी। बटरफ्लाइज तो दिखनी बंद ही हो रखी हैं बिल्कुल। पिजन्स भी नहीं दिखाई देते आजकल। छत पे होंगे तो छत पे मैं जाती नहीं, तो मुझे दिखाई भी नहीं देते। तो गुरुजी, मैं दिल दिमाग में ये सोच कर के बैठी कि आप किस रूप में आएंगे। संगत जी, एक छोटा बच्चा भी दिखाई देना, मन ऐसा हो चुका है अब तो कि एक छोटा बच्चा भी सामने आ जाए ना, तो दिल कहता है गुरुजी आए, मेरे गुरुजी आए। हर चीज में गुरुजी समाहित है, ये तो मैं जानती हूँ। पर गुरुजी का संदेश था कि मैं आऊंगा, मुझे पहचान लेना। तो अब मैं ये सोच रही थी मेरे गुरुजी कहाँ से और किस रूप में आएंगे। संगत जी, कल सुबह की बात है कि मैं कपड़े धो रही थी, बाहर मशीन लगा रखी थी। एक साधु बाबा थे, हाथ में कमंडल ले रखा था और वाइट कलर की धोती और वाइट कलर पे सर पे साफा बांधा था, और हाँ, ऑरेंज कलर की में भी उन्होंने टी शर्ट वो डाल रखा था, कुर्ता टाइप का। हाथ में कमंडल था पीतल का, और एक हाथ में जैसे वो छड़ी होती है ना, जो बाबाओं के पास होती है, वैसी एक छड़ी ले रखी थी। तो संगत जी, जब वो गेट पर आए तो मैं उनको देख करके और मैं पैसे लेने के लिए कपड़े छोड़ करके अंदर कमरे में आ गई। तो जैसे मैं कमरे में आई तो मैं जब लौट के जाने लगी, तो जब जैसे ही मैं वहां से चली ना, तो उन्होंने इस तरह से इंडिकेशन दिया कि बेटा तेरे सर पर गुरुजी का हाथ है। मेरे दिल दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा गुरुजी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बट फिर मैं अंदर जल्दी से आई, जल्दी से आकर मैंने पैसे लिए, पैसे लेकर मैं वापस गई। वापस जाने के बाद में मैंने देखा कि वो फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि तेरे सर पर गुरु कृपा का हाथ है, बेटी तू बहुत नसीब वाली है। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तेरे हस्बैंड बहुत सौभाग्यशाली हैं, और बहुत सारी बातें बताई। बट मेरे दिल दिमाग में ये आ रहा था कि इनको कैसे पता कि मेरे सर पे मेरे गुरुजी का हाथ है। तो मैं बार बार यही सोच रही थी कि इनको कैसे पता, क्या ये गुरुजी हैं? गुरुजी ने कहा था मैं आऊंगा, वो ही है। पर मैं कुछ सोच पाती, समझ पाती, संभल पाती उससे पहले ही जैसे मैंने उनको पैसे दे दिए, तो मेरी मदर इन लॉ से बाहर ही बैठी थी, कहने लगी आपको पैसे मिल गए तो जाओ। क्योंकि वो डायरेक्ट मुझसे ही बात कर रहे थे, तो उनको थोड़ा शायद लगा होगा कि हाँ क्या है, तो उन्होंने उनको भेज दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई गुरुजी। मैं चाहती थी कि वो और कुछ बताएं और कुछ बोले, तब वो बीच में ही बातें आदि छोड़ करके वो चले गए। मुझे बहुत अफसोस रहा कि शायद मेरे गुरुजी थे जो आए थे और वो चले गए। मैं बहुत यानी ऐसी हो गई, नहीं शब्द सी, कपड़े धो रही थी, दिमाग में वही बातें घूमे जा रही थी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। पता नहीं गुरुजी क्या सही था क्या गलत। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया शाम को आने के बाद कि ऐसे ऐसे आज एक बाबा जी आए थे और उन्होंने कहा तेरे सर पर गुरुजी का हाथ है। तो क्या वो मेरे गुरुजी ही थे? वो कह रहे कि ठीक है, हो सकता है हों भी, तो छोड़ो ना, तुम जब वो चले गए हैं तो फिर उन चीजों को क्यों दिमाग पर लिए बैठे हो। गुरुजी, प्लीज गुरुजी, आपकी बेटी बहुत नादान है, कुछ नहीं जानती,
इसकी गलतियों को क्षमा कर दे मेरे गुरु पिता, क्षमा कर दे गुरुजी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था और अब मैं आपको एक और सत्संग बताना चाहूंगी जो 6 दिसंबर का है। मैंने पहले भी बताया था कि मैं सत्संग भूल जाती हूँ, आज मुझे याद आ रहा था तो मैंने कहा आज वो वाला भी पूरा कर दूं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी की कृपा से ऑलरेडी 2 गाड़ियां हैं, एक एक्सयूवी और एक वैगनार। तो मेरे हस्बैंड अंकल का बड़ा मन था कि एक गाड़ी और लें, तो वो कई बार कह देते थे कि एक गाड़ी और लेने का मन है यार, एक गाड़ी लेने का मन है। तो मैं कहती थी गुरुपा, इनका बड़ा मन है गाड़ी लेने का। उन्हीं दिनों मेरे पास मैसेज आ रहे थे, दिवाली के टाइम की बात है कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तेनों कोठी भी ब्लेस करांगा, गाड़ी भी ब्लेस करूंगा। तो मैं कहती थी गुरुजी आप इस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं और इनका इतना मन भी है गाड़ी लेने का, पता नहीं गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। पर उस टाइम तक कोई ऐसा जुगाड़ भी नहीं था कि गाड़ी आ जाए, और फिर घर वाले भी कह रहे थे 2 गाड़ी तो खड़ी है तो तीसरी गाड़ी का करेगा क्या। तो ये सोचकर कि गाड़ी लेने की कोई चांसेस भी नहीं थे, दूर दूर तक नहीं थे। इनके साथ वाले किसी फ्रेंड ने इनसे 10 लाख रुपए धार लिए थे, वो नहीं लौटा रहा था, काफी टाइम से नहीं लौटा रहा था। मैंने उसके लिए भी गुरुजी से अरदास की, गुरुजी वो पैसे वापस दिलवा दीजिए। देखिए मेरे गुरुपा की महिमा कि कहाँ तो गाड़ी आने की संभावना ही नहीं थी, कहीं पैसे का जुगाड़ ही नहीं था। इसी बीच में वो 10 लाख रुपए वापस आ गए गुरुजी की कृपा से, और इन्होंने गाड़ी ले ली। गुरुजी की कृपा से गाड़ी आ गई, ब्रीजा। ये गुरु पिता ने हमें ब्रीजा बख्शी, और मेरे हस्बैंड अंकल काफी खुश हुए क्योंकि उनका बड़ी गाड़ी का बहुत मन था, और ब्रीजा लेते ही वो तो बहुत खुश हो गए। और मैंने उनको कहा कि देखो मेरे गुरुपा ने आपकी ये इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने भी माना, उन्होंने भी शुक्राना किया, वो भी गुरुजी को बहुत मानने लगे हैं अब। परंतु इस बार क्या हुआ कि वो नीम करोली बाबा गए। संगत जी, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि नीम करोली बाबा गए तो उन्होंने वहां से कैची धाम से वो 2 स्वरूप लेकर आ गए उनकी, नीम करोली बाबा जी के। अब मैं उनको गुरुजी के पास लगाऊं या ना लगाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर मेरा मानना तो ये है कि सारे ही गुरु, सारे ही भगवान सब मेरे शिव में समाहित है। तो मुझे इस चीज का वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जब मैं गुरुजी के चरण छूने जाती हूँ तो मुझे बगल में रखी हुई उनके स्वरूप दिखाई देते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। संगत जी, प्लीज मुझे कोई बताए कि क्या मैं गुरुजी के पास में नीम करोली बाबा की स्वरूप रख सकती हूँ या नहीं। प्लीज कोई भी मुझे बता दीजिए। वैसे तो मैं अपने गुरुपा से ही कहना चाहूंगी, गुरुपा मुझे आदेश करें कि मैं आगे क्या करूं। संगत जी, मेरा ये दूसरा सत्संग था। मेरा तीसरा सत्संग, गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है अभी, मायके वाली। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। मैंने गुरुजी से उनके लिए अरदास की थी कि गुरुपा उन्हें ठीक कर दीजिए, और पहले से उनकी हालत में अब थोड़ा सुधार है। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरे भाई के लिए थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से भी थैंक यू सो मच गुरुपा, और आपकी प्यारी बेटी की तरफ से भी थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी संगत जी, अपने गुरु मंत्र के, अपने गुरुजी के गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो गलतियां हो गई हों उनके लिए माफी चाहूंगी, गुरुपा आपसे भी माफी मांगूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, गुरुपा सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो माफ करिएगा मुझे। संगत जी, गुरुपा के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, बेटा अपना सत्संग शेयर करो, पर किसी ना किसी कारण से कर ही नहीं पा रही थी। और संगत जी, मैंने अपने बहुत दिन पहले, महीनों पहले सत्संग शेयर करा था, उसमें बताया था गुरुपा ने मुझे बेबी ब्लेस किया। इसकी उम्मीद भी नहीं थी। 8वां महीना चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा 8वां महीना, 9वां लग जाएगा। संगत जी, इस टाइम पे गुरुपा ने मेरा इतना साथ दिया, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो सच्चाई है वो ही बता रही हूँ। गुरुपा ने हर पल, हर एक सेकंड, हर सांस में साथ दिया। उनका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। हमें उम्मीद भी नहीं की कि हमें बच्चा हो भी सकता है, हमने उम्मीद छोड़ दी थी। आज से 3-3.5 साल पहले मुझे एक बेबी, मेरा वैसे लड़का है, मेरे पे 11 साल का हो जाएगा मई में, 31 मई को। उसके 7 साल बाद मैंने कंसीव किया, बट उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो वो हमें डिलीवरी करानी पड़ी 7 महीने, 7-6.5 महीने ऐसे पे। उसके बाद हमें उम्मीद नहीं थी कि अब मैं कंसीव कर भी पाऊंगी। रूपा के मैसेज आते थे, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया कि बेटा तुझे बच्चा ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे बच्चा चाहिए, ऐसे मैसेज आते थे। तो वाकई संगत जी, आप यकीन मानिए, जो गुरुपा कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। बस आप विश्वास बनाए रखिए। गुरुपा ने मेरा ऐसा ऐसा साथ दिया है, मेरी इतनी इतनी तबीयत खराब रही है कि अब मैं सोचती हूँ ना, मैंने वो 3-4-5 महीने कैसे निकाल लिए, तो ये लगता है कि गुरुपा वाकई आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। हर समय साथ रहते हैं। जिस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत खराब थी, अब तो बहुत ठीक हूँ, गुरुपा तितली के रूप में आते थे घर पर हर समय। मतलब जैसे होता है ना, एक बाप अपने बच्चे की रक्षा करता है, ऐसे गुरुपा ने हर समय रक्षा करी। सब कुछ है वो। मैं हालांकि देखो, मेरे घर में कोई नहीं मानता उनको, मैं भी उनका कोई पूजा पाठ नहीं करती। छोटा स्वरूप है वो, पर्स में रखा रहता है मेरे, कोई बड़ा स्वरूप भी नहीं है। ना मैं कोई पूजा पाठ करती उनका, ना मैं सत्संग ही सुन पाती हूँ, बस थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो फिर भी कुछ नहीं करती हूँ, फिर भी गुरुपा इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? एक बाप ही तो कर सकता है अपने बच्चों से। तो कन्वर जी, इतना ही बोलूंगी, विश्वास रखें, बस विश्वास नहीं तोड़ें गुरुपा से, बस। और संगत जी, अब भी बहुत सत्संग हो रहे हैं, गुरुपा हर समय साथ रहते हैं, हर विपदा में साथ खड़े होते हैं। मेरा लड़का है, वो बीमार रहता है, बहुत बीमार है। अभी तो उसे 6-7 महीने हो गए, वो ठीक ही नहीं रहता, कुछ ना कुछ होता है, ठीक होता है फिर बीमार होता है। पर गुरुपा मुझे पता है उसके कष्ट काट रहे हैं, और ठीक हो जाएगा, सब ठीक करेंगे। गुरुपा पे विश्वास है और हमेशा रहेगा। और संगत जी, गुरुपा दर्शन देते हैं सपने में, हर हर समय महसूस कराते हैं। कोई मैं वीडियो देखती हूँ इंस्टा पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे ज़्यादातर, तो किसी की वीडियो होती है, तो उसमें पीछे गुरुपा का स्वरूप दिखाई दे जाता है, तो हाँ लगता है, या तितली स्वरूप दिखाई दे जाता है कि गुरुपा साथ हैं। बताइए, इतना कोई एक बाप ही तो प्यार कर सकता है अपने बच्चों से, जिसमें कि उसका बच्चा ना उसका कहना सुनता, ना ही उसके कोई नक्शे कदम पे चलता। गुरुपा बोलते हैं बुराई मत करिए, नहीं, पता नहीं, होता नहीं है। उनका कहना मानना चाहती हूँ, फिर गलती कर देती हूँ। जो मेरे में कमी है मैं वो बता रही हूँ आपको, पर फिर भी गुरुपा कितना साथ देते हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। संगत जी, बस आप सबसे इतना ही कहूंगी, हाँ,
मेरे बेबी के लिए प्रे करिएगा, सब ठीक हो, नॉर्मल डिलीवरी हो जा, गुरु पास से अरदास करिएगा। बाकी संगत जी, एक और सत्संग, हमें बेबी की भी उम्मीद नहीं थी और मेरी इच्छा थी हमारा घर बने। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था, गुरु पर घर भी बनवा रहे हैं, घर बना हुआ है, थोड़ा जो आगे खाली पड़ा था वो बने। गुरु पर सब करवा रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा था कि हमें कर्ज लेना पड़ेगा, अगर घर बनता भी है तो हमें कुछ कर्ज लेना पड़ेगा। पर संगत जी, आप यकीन मानोगे, गुरु पा ऐसे ऐसे इंतजाम करा रहे हैं पैसों का कि हमने अभी तक कोई कर्ज नहीं लिया और आगे भी उम्मीद है कि कर्ज किसी का लेना भी नहीं पड़ेगा। होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, वरना गुरु पा है ना, बस सब कुछ है, वो सब कुछ बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। बस संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से कोई गलती हुई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ करिएगा गुरुपा, अपने बच्चे को माफ करिएगा। मैं ये बस अरदास करती हूँ सभी के लिए, सब सुखी रहें, सबको सब कुछ मिले जो वो चाहते हैं, और जो अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको गुरुपा हर वो चीज ब्लेस करें जो वो चाहते हैं, और जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुने, सबको गुरुपा सब कुछ ब्लेस करें, हमेशा उनके साथ रहें। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ और आप सब बस गुरुपा पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, सब वो अच्छा करेंगे, उन पर विश्वास रखिए, वो सब अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। तो जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को ओम नमः शिवाय से भी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सा, कृपा सबकी रक्षा करें, सबके अंग संग रहें। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, भक्त गुरु जी, धन धन गुरु जी, सोप्राना गुरु जी, सोप्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरु पर, लव यू सो। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी मीना नजरगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन, और साथ संगत जी, अगर कोई मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, 1-2 दिन से सोच रही थी, मैंने गुरु जी का सत्संग नहीं करा। मैं गुरु जी का सत्संग करना चाह रही थी, लेकिन आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी रहती है कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इस चक्कर में मैं कर नहीं पाई थी। तो गुरु जी की जब इच्छा होती है, गुरु जी जब अपना सत्संग करवाते हैं, और हम तो सोचते हैं कि मुझे सत्संग में क्या कहना है, लेकिन गुरु जी जब हमें सत्संग करने बैठाते तो अपने आप ही सारी बातें हमें याद दिला देते हैं। संगत जी, पहले मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा था कि गुरु जी की कृपा से वो ठीक हुई थी, लेकिन उन्हें इतनी एंजाइटी होती थी कि वो अपने आप को प्रॉपर ठीक ही नहीं हो पा, वो ठीक महसूस नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत दिन तक देखा, उन्होंने मानसिक चिकित्सा जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट, उनको भी दिखाया कि इनको इतनी एंजाइटी क्यों होती है, तो उन्होंने मेडिसिन दी, बट मेडिसिन खाने के बाद भी वो सारा दिन सोती रहती थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान अपनी मतलब नींद में अपने आप में ही बस खा रहा है, सो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब वो ज़्यादा खाती भी नहीं थी और आँख भी नहीं खोलती थी ढंग से, बस थोड़ी सी आँख खोली, खाया और फिर सो गई। मैं बहुत परेशान हो गई, मैंने कहा सारे ट्रीटमेंट हो गए और सारी दवाइयाँ हमने कर ली, अब भी ये ठीक नहीं हो रही। तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि बेटा, इनको जल प्रसाद पिला 7 दिन और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही मैंने गुरुजी के कहे अनुसार अपनी मदर इन लॉ को गुरुजी का जल प्रसाद बना के देती थी, मैं
कि गिलास में जल लेके और गुरुजी का मंत्र जाप करके डेली वो जल देती थी, सुबह के टाइम देती थी, जिनसे वो अपनी मेडिसिन नहीं लेती थी। और गुरुजी की कृपा से 7 दिन में उनकी ऐसे लगा जैसे कोई बच्चा कोई अपनी नींदों में खोया रहता है ना, उनकी नींद खत्म हो गई, उनकी आंखें खुल गई अच्छी तरीके से, वो खाने पीने लग गई और गुरुजी की कृपा से अब वो ठीक ठाक है और मतलब चलती फिरती हैं, खाती पीती हैं। बहुत गुरुजी की कृपा है जो गुरुजी ने उन्हें ठीक करा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो गुरुजी की कृपा से ठीक हुई है। और गुरु और संगत जी, मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहती, क्यों मुझे नहीं लगता कि वो विश्वास करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन मेरी गुरुजी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मुझे पता है मैं गुरुजी से एक चीज मांगती हूँ, गुरुजी मेरे को 2-2 3-3 चीजें देते हैं, कभी गुरुजी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होने देते। अभी थोड़े दिन पहले मेरी दोनों आंखों में से बहुत पानी आता था, इतना पानी आता था रात के टाइम, बहुत ज़्यादा। तो मेरी मेरी सिस्टर है, बड़ी वाली सिस्टर, उन्होंने मुझे बताया था कि जब मेरी आंखों में से पानी आता था तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद डालती तो मेरी आंखों में पानी आना बंद हो गया था, मतलब उनको भी आँख की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे को वो याद आया, फिर मैंने भी गुरुजी का जल प्रसाद अपनी आंखों में डाला। बस 3 ही दिन डाल पाए गुरुजी, संगत जी डालती तो 7 दिन, लेकिन शायद मैं भूल गई। वो कि घर में कंडीशन ऐसी रहती है ना कि मैं अपने आप को थोड़ा सा कम वक्त दे पाती हूँ। तो मैंने वो 3 दिन डाला और गुरुजी की कृपा से 3 दिन में ही मेरी आंखों में से पानी आना बंद हो गया। जय गुरुजी। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे हर हर चीज में मेरे साथ देते हैं, हमारे सारे काम बनवाते हैं। अभी मेरा बेटा ने मेरी मदर इन लॉ की मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा सेवा करी थी जब वो बीमार थी। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कि चलो इसको ना एक चांदी का कड़ा दिलाती हूँ। तो हम सुनार की दुकान पे गए, पता नहीं कि दादी पोतो ये आपस में बात थी, मुझे तो पता भी नहीं था। वहाँ जाके कहती हैं कि इसका मतलब मेरे पोते का कड़ा बना दो। तो मैंने कहा कि मम्मी अगर कड़ा बनवाना तो आप चैन देख लो और चैन के साथ ओम देख लो। तो गुरुजी की कृपा से इतना सुंदर ओम और चांदी की चैन इतनी सुंदर लगी और वो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बेटे को दिलाई। तो मैंने गुरुजी का उसी टाइम मन में शुक्राना करा, जय गुरुजी। और जय जहाँ हम दुकान पे वेट कर रहे थे, दुकान खुली नहीं थी उस टाइम पे, कि हमारे रिलेटिव्स हैं, दुकान खुली नहीं थी। तो हम बाहर बैठे हुए थे, जिस दुकान के पैड़ियों पे हम बैठे हुए थे। तो मेरे बेटे ने जैसे निगाह ऊपर करी, वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था कि जय गुरुजी, कुछ दुकान का ऐसे कुछ नाम था। तो वो बोलता है मम्मी देखो ऊपर देख। मैंने कहा क्या देखो? ऊपर देखो गुरुजी। इशारे से बोलता है मेरे को। मैं बोलती हूँ जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे हर चीज में साथ दिया है, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं होने देती। गुरुजी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब इनके एग्जाम आने वाले हैं, गुरुजी मेरे हाथ जोड़ के विनती है इनको सही मार्ग दिखाएं, ये कि ये गलत संगत में ना पड़े और अच्छी तरह पढ़ाई करे और अपने घर वालों का नाम रोशन करे। जय गुरुजी। कोई गलती हो तो मेरे से क्षमा करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। गुरुपा, मैं आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं तो अब अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भूल ही चुकी हूँ। मुझे तो जैसे कभी याद, अभी मेरी मम्मी की पुण्यतिथि थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को मैसेज करा कि आज मम्मी की पुण्यतिथि है। तो मैं तो जैसे भूल गई अपने मम्मी पापा को, कि मेरे तो सब कुछ, मेरे मम्मी पापा, मेरा सब कुछ मेरे गुरुपा है। मुझे सिर्फ बैठते उठते सोते मेरी सुबह में आँख खुलते जय गुरुजी, बस गुरुपा ही मेरे मन में रहते हैं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे ही बनाए रखना। गुरुपा मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना। गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम करोड़ों पारी लाख लाख शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की प्यारी बेटी, मेरा नाम सिमनी है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये सत्संग मेरा गुरुजी के श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। अपने बेटे को लेकर गुरुजी मेरे बेटे को ज़रूर ठीक कर देंगे। संगत जी, मेरे बेटे को ना पिछले लगभग 1 महीने से रात को सोते वक़्त ना रोज़ पेट में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो पूरा दिन तो ठीक रहता है, पर जैसे ही वो अपने बेड पे लेटता है सोने के लिए, तो कहता है मम्मा पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो ना सोने के बहाने से पेट में दर्द करता है या सच में ही उसके पेट में दर्द होता है। तो मुझे किसी ने बोला कि भी बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चों को अगर दर्द होता है तो वो सच में बोलते हैं। और ये चीज़ मैंने नोट की कि वो रोज़ रात को डेली सोते वक़्त बोलता है मम्मा पेट में दर्द हो रहा है। तो 15-20 मिनट आधा घंटा तक ऐसे पेट में दर्द बोलता है और फिर सो जाता है। तो इससे पहले हम डॉक्टर से 3-4 बार दवाई भी लेके आए हैं, बट उससे उसको कोई आराम नहीं आ रहा है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे बेटे को बेटे के जो भी पेट में दर्द है आप ठीक कर दो, आप ही जान हो। मैं गुरुजी से अभी भी अरदास करती हूँ, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले ही डॉक्टर से फिर से दवाई लेके आई हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि दवाई से ही हम अभी देखते हैं। मैंने डॉक्टर से बोला आप लिख दो अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट टाइम दर्द होगा तो फिर हम सीधा अल्ट्रासाउंड करा कर ही आएँगे। मुझे यकीन है कि गुरुजी अल्ट्रासाउंड होने नहीं देंगे और इससे पहले ही मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। ये सत्संग मैं गुरुजी की आज्ञा से कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे का जो भी कष्ट आया है, बड़ा से बड़ा, छोटे से छोटा, वो गुरुजी ने ऑलरेडी काट दिया है। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मैं इस वक़्त कितनी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ ये सत्संग करते वक़्त, क्योंकि अभी-अभी मैंने एक सत्संग सुना है जिसमें एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है और उसमें उन्होंने बताया कि उनके 2 साल के बेटे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। 2 साल के बेटे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, लेकिन उनको भी समझ नहीं आता कि बच्चे को पेट में दर्द हो क्यों रहा है और इस तरह से वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उनको 8 इंजेक्शन उनके बेटे को लगाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक माँ के दिल पे क्या बीतती है और एक बच्चा कैसे परेशान हो सकता है। जो बच्चा परेशान है, गुरुजी आप उन सब बच्चों को ठीक कर दो प्लीज। फिर गुरुजी आंटी जी को ड्रीम दर्शन देते हैं और उसमें वो दिखाते हैं कि एक गाड़ी में बच्चों को लेके जा रहे हैं और बच्चा कह रहा है कि ना, उनका बच्चा कह रहा है कि मम्मा मेरे से पेट बर्दाश्त नहीं हो रहा, पेट दर्द। तो गुरुजी दिखाते हैं कि उनके बेटे को अल्ट्रासाउंड में आता है कि उनकी किडनी में स्टोन है। तो गुरुजी इस तरह से आंटी जी के बेटे का कष्ट ड्रीम दर्शन देके ड्रीम में कटवा देते हैं। तो इस गुरुजी प्लीज, मुझे पता है कि ये सत्संग आपने मुझे मेरे बेटे से रिलेटेड ही मुझे सुनवाया था। आपने कहीं ना कहीं मेरे बेटे का कष्ट पहले ही काट दिया है। और संगत जी, मैं आज आपको बताना चाहूंगी, पहले तो ये सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि अभी ये रोज डे वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और आज गुरुजी ने हमसे फूलों की सेवा ली थी, गुलाब के फूलों की सेवा ली थी। तो मैंने अपने बेटे से बोला माधव, आप गुरुजी को हैप्पी रोज डे विश करो और शुक्राना सत्संग शेयर करो। और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और माधव अपना शुक्राना बोल रहा था गुरुजी से। तो आप मानेंगे संगत जी, जब माधव मेरा बेटा गुल हैप्पी रोज डे गुरुजी को विश कर रहा था, तो वो अपने साथ साथ ना पैर के नीचे अपनी टॉय कार से खेल भी रहा था। पैर के नीचे उसकी टॉय कार आ गई और वो ना मतलब शुक्राना बोलते बोलते ना वो टॉय कार की वजह से वहीं इतनी जोर के गिर गया कि उसके हाथ पे लग गई। तो ना वो फिर बहुत ज्यादा रोया और उसमें ना मैंने भी उसको एक थप्पड़ मार दिया कि फिर वो बहुत ज्यादा रोया। फिर मैंने उसे प्यार किया। तो गुरुजी ने इस तरह से शुक्राना करते करते वो गिर गया और उसके हाथ पे चोट लगी। वो कह रहा मम्मा दर्द हो रहा।
तो गुरुजी ने ज़रूर कोई ना कोई हम माधव का कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ सब बच्चों की रक्षा करो गुरुजी। मेरी अरदास है कि मेरे बेटे के जो भी पेट में दर्द होता है वो आप पहले ही ठीक कर दोगे, हमें अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं कब से बड़े मंदिर आना चाह रही हूँ अपने बच्चे के साथ, आप ही जानो आपने कब बुलाना है, कब हमें सेवा दोगे, कब हमारे कष्ट काटोगे गुरुजी, आप सब जानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, मुझे माफ करना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए अगले नए सत्संग की तैयारी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।